दोस्तों, स्वागत है मध्य प्रदेश जीके के इस वीडियो में। आज हम मध्य प्रदेश के पर्यावरण के बारे में बात करेंगे। पर्यावरण की दृष्टि से एक तिहाई क्षेत्र पर वनों का होना बहुत ज़रूरी है। और वन क्या काम में आते हैं? वन राष्ट्र की संपदा के रूप में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत तथा संपन्न बनाने का कार्य करते हैं। वन भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, वन भूमि के अपरदन को रोकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करने में वन हमारी मदद करते हैं। वन संपदा में मध्य प्रदेश समृद्ध राज्य है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 30,82,52 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2004-05 के अनुसार छत्तीसगढ़ का जो विभाजन हुआ उसके पश्चात मध्य प्रदेश में 95,211 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे वन अक्षय हैं, जो राज्य का कुल 30.5% हैं। मध्य प्रदेश में वन पेटियाँ। अब वन पेटियों की बात करेंगे तो विंध्य कैमूर श्रेणी की जो वन पेटी है, ये पेटी उत्तर में दमोह से लेकर सागर के पठार तक फैली है और इस वन को विरल वन कहा जाता है। मोरेना एवं शिवपुरी पठार की पेटी, ये पेटी में मोरेना और शिवपुरी का भाग आता है और यहाँ कंटीले पेड़ पौधे वृक्ष सबसे ज़्यादा मात्रा में हैं। नर्मदा की श्रेणी दक्षिण की पेटी, नर्मदा के दक्षिण की पेटी, इसका क्षेत्रफल को कहाँ तक है? मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा से लेकर पश्चिमी सीमा तक फैली है। ये सबसे बड़ी पेटी है। पूर्वी सीमा से लेकर पश्चिमी सीमा तक फैली। इसके अंतर्गत सतपुड़ा में मैकाल श्रेणी के वन, बघेलखंड का पठार और पहाड़ी भाग आता है। ठीक है, अगले तथ्य पर बात करेंगे। प्रशासकीय संबंध प्रबंध की वर्गीकरण के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? प्रशासकीय प्रबंध की वर्गीकरण के आधार पर संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। संरक्षित वन कितने प्रतिशत है? 37.3%। आरक्षित वन 61.65%। अवर्गीकृत वन 1.05%। चलते अगले पेज पर। वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। अब देखो, मध्य प्रदेश में वृक्षों के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से है? तो मध्य प्रदेश में सागौन के वन 17.8% भूमि क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। 17% भाग पर, लगभग 17.8% पर सागौन के वन पाए जाते हैं। और ये क्षेत्र कहाँ पे है? जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, खंडवा में स्थित है। साल के वन 16.54% क्षेत्र पर पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत पर पाए जाते हैं? 16.54 क्षेत्रफल पर साल के वन पाए जाते हैं। साल की लकड़ी का प्रयोग रेलवे में जो स्लीपर बनाने के काम में किया जाता है। साल वृक्ष मध्य प्रदेश के में मुख्य रूप से मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, शहडोल हैं। साल के वृक्ष घने होते हैं। इन वनों में दिन में भी अंधेरा रहता है। बात करते हैं मिश्रित और पर्णपाती वनों के बारे में। तो ये वन मिश्रित और पर्णपाती वनों के बारे में, ये वन साज, धावड़ा, लड़िया, बीजा, तेंदुआ, महुआ, बांस, पलाश, बबूल, सनई, भीमसा, अंजन, हर्रा आदि वनोपज पैदा करते हैं। ये इस प्रकार ये जो पौधों के नाम है, ये सब उपज देते हैं। मध्य प्रदेश में मिश्रित वन बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं मिश्रित वन? बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं। बात करते हैं अगले तथ्यों में। जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण। जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन 100 से 150 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक और तथ्य जान लीजिए। 24 जुलाई 1975 में मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश राज्य वन विकास के निगम की स्थापना की गई थी।
अगली याद रखने योग्य जानकारी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना भोपाल में की गई। कहाँ की गई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना भोपाल में की गई। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर ज़्यादा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंतज़ार करिए एक और मेरे आने वाले वीडियो का। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।